फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गेट 2021 में जो सिग्नल एंड सिस्टम का सिलेबस है उसको किस तरीके से पढ़ना है और एक्चुअली सिलेबस में है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो गेट सिलेबस की मैं बात करूँ जो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा दिया गया है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि पढ़ना क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो अब तक का जो एनालिसिस मेरा रहा है उस हिसाब से 8 मार्क्स का पूछा गया है गेट में सिग्नल एंड सिस्टम में। ठीक है, ये एवरेज निकाला है मैंने। ओके, तो 8 टॉपिक्स आपके बेसिकली दिए गए हैं आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शिफ्टिंग एंड स्केलिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंटेशन आता है, वेरियस सिग्नल को आप किस तरीके से कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें शिफ्टिंग और स्केलिंग के बारे में आपको मेनली पढ़ना है। इसके अलावा भी 3-4 प्रॉपर्टी होती है, बट यू हैव टू फोकस ऑन शिफ्टिंग एंड स्केलिंग बिकॉज इट इज़ मेंशन इन द सिलेबस। मोर ओवर LTI system and causal system, there is a questions from the LTI system more as compared to the causal system, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है LTI सिस्टम पे। एंड द बेसिस ऑफ दिस LTI सिस्टम आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस वाले सिस्टम में। ठीक है, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द LTI सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फूरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो फूरियर सीरीज़ आपको पढ़ना है, स्पेशली किसके लिए, तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इफ आई टॉक द सैम्पलिंग थियरम। ठीक है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा प्रायोरिटी वाइज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आप वैसे भी मैथ्स में पढ़ते हैं, एंड जेड ट्रांसफॉर्म, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे ROC की बात होती है जो हम मैथ्स में नहीं देखते हैं। ठीक है, मोर ओवर लास्ट इज अ जेड ट्रांसफॉर्म। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ द टॉपिक्स और द प्रायोरिटी किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए और एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ सकते हैं, ये मैंने निकाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से 1 से 2 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोर ओवर बिकॉज एक्चुअली क्या किया है, मैथ्स में से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका वेटेज बढ़ जाएगा। ओके, मोर ओवर अगर मैं बात करूँ तो जेड ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, तो जेड ट्रांसफॉर्म 1 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम 2 मार्क्स का आ सकता है, इससे ज़्यादा जेड ट्रांसफॉर्म नहीं पूछा जा सकता। और इसमें भी कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अगर मैं बात करूँ तो फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज़ में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे ज़्यादा फोकस होगा। एज पर माई एक्सपीरियंस आई वुड से फूरियर ट्रांसफॉर्म इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द फूरियर सीरीज़। अगर पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आएगा, और पेपर को ईजी बनाना है तो फूरियर सीरीज से क्वेश्चन आएगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो बेसिक सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको यहाँ पे एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे देखा था बेसिक्स पे। LTI एंड कॉजल सिस्टम पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट वो क्वेश्चन होगा LTI और कॉजल सिस्टम के बेस पे क्वेश्चन होगा। एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग थियरम। हाँ, मोर ओवर पिछले काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, एवरेज RMS टाइम पीरियड एंड पावर एनर्जी इन द सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल सिस्टम के हिसाब से पिछले काफ़ी टाइम से नहीं पूछे गए, तो हो सकता है IIT बॉम्बे फोकस करता है बेसिक्स पे, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे अगर मैं आपके साथ बात करूं तो बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बेसिकली पढ़ना क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी रखी, तो सबसे पहले आपको 5 थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कौन कौन सी, कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रायोरिटी, ROC, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ROC, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नल। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट द जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म में भी आपको यही चीज़ करनी है। जो प्रायोरिटी है वो इस हिसाब से है, जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो आप जस्ट एक रीड कर लीजिएगा। आई वुड नॉट रीड अगेन एंड अगेन। ठीक है, जस्ट आप रीड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हो सकता है तो मैं टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक ही मैंने इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं। ठीक है, आपको इतना उसमें से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।